ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा की तहसील कर्नलगंज में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव कमेटी विवादों में घिर गई है। दशकों से जिस कमेटी में आपसी सौहार्द और नियमों के इस तरह से भव्य आयोजन का निर्वहन किया, आज उसमें कूट, दरार और जातिगत बंटवारे की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ पे आपकी आवाज़। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेटी में कुल 31 पदाधिकारी होने के बावजूद असंतोष की माहौल है। विवाद की मुख्य वजह चंदे में पारदर्शिता की और कमी, पदों में फेरबदल को लेकर रची गई कथित साजिश बताई जा रही है। अशोक पुरवार के गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विवाद तब सतह पर आया जब कमेटी में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत और विमान पालकी इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अशोक पुरवार ने मोर्चा खोला। उनके मुख्य आरोप हैं कि चंदे में पारदर्शिता की कमी है। अशोक पुरवार ने सीधा आरोप लगाया कि चंदे के पैसे को लेकर कोई स्पष्ट हिसाब नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष मोहित पांडे पर कूट रचित साजिश रचने और चंदे को लेकर गोलमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। साजिश और बंटवारा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कमेटी में हिंदुत्व को दो टुकड़ों में बांटने और जातिगत बंटवारा करने की साजिश कौन रच रहा है। उनका दावा है कि इस वर्ष कमेटी में जो फेरबदल होना था उसमें बड़ी धांधली की गई है। संरक्षक अरुण कुमार का पलटवार किया। अशोक पुरवार के इन गंभीर आरोपों के बाद रामलीला कमेटी के संरक्षक अरुण कुमार में मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। अरुण कुमार ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उन्होंने इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अशोक पुरवार कोर कमेटी में सदस्य हैं या नहीं। चंदे में हेरा फेरी के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि चंदा कार्यक्रम में पहले लिया जाता था और बकाया रसीद भी काटी जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ लोग रसीद कटवाने के बाद चंदा उधार दे देते हैं, जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद अक्सर नहीं मिल पाता, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती। संरक्षक ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कोई गड़बड़ी करता पाया जाता है तो उससे कमेटी में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि सदियों पुरानी रामलीला कमेटी में उठा ये विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां 20 साल से जुड़े पदाधिकारी चंदे में हेराफेरी और साजिश के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमेटी के संरक्षक इन आरोपों को नकारते हुए उल्टे शिकायतकर्ता की सदस्यता पर ही सवाल उठाते हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और सुनाते हैं कि पीड़ित पक्ष जिसने आवाज उठाई और कोर कमेटी के संरक्षक जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की, उनका इस पूरे घटनाक्रम का क्या कहना है। पक्ष विपक्ष जरूर सुनिएगा और अंत तक सुनने के बाद कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहे जनक्रांति न्यूज़ पे आपकी आवाज़। मेरा नाम अशोक कुमार पुरवार है। ये रामलीला जो है सैकड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन अब की बार जो मीटिंग हुआ इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कौन सी कमेटी, क्या नाम है? कमेटी का नाम श्री रामलीला कमेटी। पुरानी कमेटी, लगभग 100 वर्ष। फिर क्या हुआ? मीटिंग के दरमियान संरक्षक महोदय का देर से आना, सुनियोजित तरीके से देर से पहुंचना, एक व्यक्ति को माइक पकड़ा करके पूरे समय को बर्बाद करना, किसी को ना बोलने देने के लिए उद्देश्य से इस मीटिंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और मीटिंग स्थगित कर दिया। पुनः जब मीटिंग बुलाने की बात हुई तो उन्होंने मीटिंग ना बुला करके बंद कमरे में कुछ लोगों को बैठा करके अपनी मीटिंग कर ली और जिसके लिए विवाद हुआ था, अध्यक्ष बदलना चाहिए, उसको पुनः अध्यक्ष बना दिया गया, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में व्याप्त है और इसके सबूत है, उसमें मैं पूछूंगा भी। अच्छा, कितने लोग हैं कमेटी में? कमेटी जो रजिस्टर्ड कमेटी है उसमें लगभग 31 लोग हैं और बिना रजिस्टर्ड कमेटी है श्री रामलीला कमेटी, जो बिना रजिस्टर्ड कमेटी के नीचे जो कमेटी चल रही है उसमें सैकड़ों लोग। अध्यक्ष की जब बैठक हुई, पद की नियुक्ति की, क्या आप लोगों को नहीं बुलाया गया था? बुलाया गया था, हम लोग गए थे, लेकिन ये लोग एक सुनिश्चित तरीके से षड्यंत्र करके उस बैठक को नष्ट करके चले आए। जो कार्यकर्ता उससे पूछा जाता है कि अध्यक्ष का चुनाव आप लोग करें, कार्यकर्ता ने अध्यक्ष का चुनाव अरमान पुरवार नाम के व्यक्ति का किया था, जिसकी बहुमत अधिक होने के कारण उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनको जब भी बनाया गया होगा तो बहुमत आई होगी अपनी कमेटी की तरफ से? बहुमत थी,
लेकिन बता तो रहे हैं कि उसको षड्यंत्र करके उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। लोग विरोध करने वाले हैं। विरोध करने वाले तो पूरी कमेटी कर रही है, लेकिन हमारे डर के कोई बोल नहीं रहा है। किस चीज का डर? डर किसी का चीज का, किसी के मंदिर की दुकान किराएदार है, कोई कहीं किराएदार है, सबको उसने दबा रखा है। आप भी किसी पद पे थे? जी, मैं बीमान इंचार्ज के पद पर था। कितने साल से आप? 20 साल से। अभी इस समय भी बीमान इंचार्ज के पद पर था। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इस कमेटी का जो निर्णय लिया गया है वो पूर्णतः गलत है। फिर से कमेटी के सारे सदस्यों को बुला करके तब फैसला किया जाए। मैं अरुण कुमार वैस, संरक्षक रामलीला कमेटी करनेलगंज गोंडा। कुल 6 संरक्षक है, उसमें एक मैं भी हूँ। अच्छा। कमेटी में लोग टोटल कितने सदस्य कमेटी पदाधिकारी होंगे? पदाधिकारी कभी हमने काउंट नहीं किया, ना मुझे जानकारी है इसकी। अभी कोई एक नई बैठक हुई है कमेटी की, अध्यक्ष पदाध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई है, उसको लेकर के कुछ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपनी मनमानी से जबरदस्ती कर लिया गया। इस पर क्या राय है? कमेटी में कुछ आपसी विवाद था, जिसके कारण ऐसा लगता था कि विवाद ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसके लिए संरक्षकों ने एक अपनी बैठक की और उन्होंने 6 लोग संरक्षक लोग बैठ के एक तय किया गया कि इस बार की रामलीला जो पुराने कमेटी थी उसी को फिर से रिन्यू कर दिया गया कि वही करेंगे, कोई चुनाव की बात नहीं है। तो जो सदस्य थे, जो और पदाधिकारी थे, उनसे राय मशवरा कुछ हुआ या केवल संरक्षक ने ही चुन लिया? राय मशवरा उस दिन एक दिन मीटिंग रखी गई थी, उस दिन काफ़ी लोग थे, जिसको बुलाया गया था वो थे और जो नहीं बुलाए गए थे वो भी काफ़ी लोग थे। तो चुनाव के बीच में ही हंगामा हो गया, हंगामा बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस हंगामे से 2 फाट में हो गया। तो इसलिए कोई भी काम जब होता है और जब बढ़ जाता है तो बहुत लोगों के बीच में नहीं होता है, तो संरक्षकों के ऊपर डाला गया कि संरक्षक लोग चुप बैठे हैं, कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं। संरक्षकों ने फिर ये आपसी निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि जो पुरानी कमेटी है उसी को लागू कर दिया जाए, अगले साल फिर देखा जाए। इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अध्यक्ष पुरानी कमेटी में मोहित पांडे। और आरोप ये भी लग रहा है चंदे को लेकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए घोटाले की बात की जा रही है, ये कितने सत्य है? जो लोग घोटाला की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है ये बात, लेकिन पिछले साल रिकॉर्ड आमदनी हुई रामलीला की, वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई। 19 लाख रुपए आए और 19 लाख रुपए खर्चा हुए, उसमें कुछ शेष रुपए बचे हैं जिसका मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। इसको खुला अपने बैठक में, जैसे मन में अगर है तो खुली बैठक रखनी चाहिए, इसको प्रस्ताव आप लोगों को बताना चाहिए। खुली बैठक विवाद में क्यों पैदा हो रहा है? खुली बैठक रखी गई तो कुछ लोग उसमें बवाल करने लगे। खुली बैठक ही थी, कोई बंद बैठक नहीं थी कि कोई व्यक्ति जा रहा था, ओपन था। और कुछ लोग ज़बरदस्ती पकड़ के माइक, जैसे एक व्यक्ति होता है तो सभ्यान्त तरीके से बात करता है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि स्टेज तक लोग पहुँचने की कोशिश करने लगे और ज़बरदस्ती करने लगे। उसको हम कैसे ब्रीफ करें आपके सामने। ऐसी स्थिति में चुनाव संभव नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसमें कमेटी में कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग ही हैं, जो चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। कमेटी एक बहुत बड़ा संगठन है और उस पर ये प्रस्ताव आया कि संरक्षक लोग गूंगे बने बैठे हैं या धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, इन तरीकों से कटाक्ष हुआ, तो फिर संरक्षकों ने अपना हस्तक्षेप करके ये निर्णय लिया है।